कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति को इस हालत में देखने के बाद कहीं ना कहीं आर्यमन को भी होने लगा है एहसास कि उसने जो भी जागृति के साथ किया वो गलत था। आर्यमन को जागृति की फिक्र हो रही थी, लेकिन होश में आने पर जागृति ने सच में हैरान कर दिया आर्यमन को। अब आर्यमन भी सोच में पड़ चुका था कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। तीनों निकलने वाले हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर, तो चल क्या रहा है आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। जल्दी ही डॉक्टर भी आ चुके थे। ये जागृति के साथ पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी जागृति काफी बार इस तरह से बेहोश हो चुकी थी। आर्यमन को अच्छे से पता था कि जो कुछ भी आज जागृति को सहना पड़ा है वो उसकी इस हालत का कारण है। जैसा कि आर्यमन ने सोचा था, डॉक्टर ने भी उसे यही समझाया। प्लीज आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए, इनकी हालत के पीछे का रीजन यही है। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर को जवाब दिया, जिसके बाद मंजू डॉक्टर को बाहर तक ले जा चुकी थी। आर्यमन वहीं जागृति के नजदीक बैठ चुका था। उसने अपने हाथ को जागृति के सिर पर फिराया। जागृति इस समय गहरी नींद में थी। आर्यमन ने जागृति के चेहरे को देखा तो उसे अपने आप में एक अफसोस महसूस हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि जागृति के साथ ये सब होने का कारण वही है। उसकी वजह से जागृति की ये हालत है। आर्यमन का जागृति के घर उसके पेरेंट्स से मिलने जाना भी उसने इसीलिए किया था ताकि जागृति का भ्रम टूट सके कि उसके परिवार वाले उसे अभी भी उसी तरह से प्यार करते हैं। इस सब का अंदाजा आर्यमन को पहले से ही था और यही वजह थी कि वो निवान को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। आर्यमन ने जागृति के करीब झुकते हुए कहा, आई डोंट नो शुड आई से सॉरी और नॉट, बट आई डेफिनेटली रिग्रेट कि मुझे ये सब करना पड़ा। एंड आई नो आई कांट चेंज एनीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आई जस्ट होप कि तुम अपने आप को संभाल लो। आर्यमन ये सब बातें बोल रहा था, जिसके साथ वो जागृति के सिर पर लगातार हाथ भी फेर रहा था। आर्यमन इस समय जागृति के बारे में ही सोच रहा था जब उसका ध्यान अपने फोन पर आने वाले एक कॉल से टूटा। आर्यमन ने ध्यान दिया तो ये कॉल आर्यवीर का था। आर्यमन को याद आया कि उसे निवान को ऑफिस से लाना था। आर्यमन ने वीर का कॉल उठाया। हेलो वीर। इधर से आर्यवीर ने आर्यमन से कहा, भाई आप आने वाले थे? निवान कई बार आपके बारे में पूछ चुका है। मैंने जैसे तैसे उसे बहलाया हुआ है। बार बार बोल रहा है कि आर्य मामू मुझे और जागृति मामी को घुमाने ले जाने वाले हैं। कब आएंगे वो, मेरी बात करवाओ ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं उसे क्या बोलकर बहलाऊं। आर्यमन ने वीर को जवाब दिया, वीर जस्ट टेल हिम कि आई एम ऑन द वे, मैं अभी निकल रहा हूं बस। आर्यमन ने बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के पास से खड़े होते हुए नजदीक में रखा अपना कोट उठाया। मंजू आई जस्ट बी बैक, टेक केयर ऑफ जागृति। हाँ, अगर वो जाग जाए तो मुझे कॉल करना। मंजू को इंस्ट्रक्शन देने के बाद आर्यमन वहां से निवान को लेने निकल चुका था। इधर जागृति अभी भी गहरी नींद में थी। आर्यमन का मन अभी भी जागृति में ही अटका हुआ था। जागृति के साथ रहते हुए उसे जागृति के अंदर की अच्छाई का अंदाजा तो हो ही चुका था। यह भी एक कारण था जो आर्यमन को जागृति के साथ किए हुए के लिए बुरा फील करवा रहा था। आर्यमन कुछ ही समय में ऑफिस पहुंच चुका था। आर्यमन के कदम तेजी से अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। आर्यमन आर्यवीर के ऑफिस में पहुंचा तो आर्यवीर वेटिंग सोफे पर बैठकर अपने फोन में बिजी दिख रहा था और इधर निवान कैबिन में डली वीर की चेयर पर बैठा उसकी फाइल्स को अलग अलग रंग के पेन से रंगने में लगा हुआ था। उसने आर्यवीर की फाइल्स को अपनी बचकानी ड्राइंग से भर दिया था। आर्यमन ने जब वीर के कैबिन का ये नजारा देखा तो उसने क्लैप करते हुए वीर से कहा, वाह वीर, वेरी गुड, तूने तो संभाल लिया निवान को। हाँ, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो तेरी कौन सी फाइल्स को रंगने में लगा हुआ है? वीर ने आर्यमन को जवाब दिया, चिल भाई, वो सभी बेकार फाइल्स हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं निवान को कैसे बहलाऊं, तो मैंने उसे फाइल्स थमा दी। आर्यमन ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए वीर की तरफ देखा, जिसके बाद उसके कदम वहां से निवान की तरफ बढ़ गए। आर्यमन ने झुकते हुए निवान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया तो उसकी नजर निवान की बनाई हुई उस क्यूट सी ड्राइंग पर गई। उसकी ड्राइंग में कुछ फिगर नजर आ रही थी। आर्यमन के लिए समझ पाना तो मुश्किल था कि वो क्या बना रहा है, तो आर्यमन ने निवान से ही पूछ लिया, निवू ये क्या ड्रॉ कर रहे हो बेटा? निवान ने अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए आर्यमन को बताया, मामू आपने पहचाना नहीं? ये मामी है, ये मैं हूं, और ये गेस करो। आर्यमन ने अंदाजे से बताया, तुम्हारी मॉम?
निवान ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए आर्यमन से कहा, नहीं मामू, मम्मा तो जरूरी काम से बाहर गई है ना, तो वो कैसे हो सकती है? ये आप हो। निवान की बनाई उस ड्राइंग में जो उसने आर्यमन की फिगर बनाई थी, उसमें आर्यमन के बाल खड़े थे। आर्यमन के चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन दूर बैठा वीर भी देख रहा था। जब उसने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, लेमी सी, तुम्हारे आर्यमन मामू कैसे दिखते हैं निभू? वीर भी उठकर उन दोनों के पास आ चुका था। आर्यवीर ने जैसे ही निवान की बनाई हुई वो बचकानी ड्राइंग देखी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह निभू, ये तो आर्या भाई से भी ज्यादा आर्या भाई लग रहे हैं। वेल डन मेरे बच्चे। कैन आई कीप इट? आर्यमन ने वीर की बात सुनने के बाद उसकी तरफ गुस्से में घूरा, लेकिन वीर की बोलती तो निवान के अगले सेंटेंस ने बंद कर दी। वीर मामू, मैंने आपकी ड्राइंग भी बनाई है। वेट, मैं दिखाता हूं। अपनी बात पूरी करते हुए निवान ने पेपर पलटा तो दूसरे पेपर पर उसने अपने वीर मामू की ड्राइंग बनाई थी। निवान की बनाई हुई वीर की इस ड्राइंग को देखने के बाद आर्यमन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वीर ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए निवान से पूछा, बेटा, ये क्या आपके वीर मामू का फ्यूचर बना दिया आपने तो? देखो, इसके सर पर बाल ही नहीं है और वीर मामू के सर पर तो इतने सारे बाल हैं। निवान कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यमन ने जवाब दिया, आई थिंक यू शुड फ्रेम इट। इनफैक्ट मैं फ्रेम करवाता हूं उसे तेरे लिए। इतना कहते हुए आर्यमन ने झुककर निवान को अपनी गोद में उठा लिया। आर्यमन ने निवान से कहा, वीर मामू को गुड बाय किस करो बेटा, वी आर लिविंग। निवान ने वीर के गाल पर किस किया, जिसके बाद आर्यमन निवान को लेकर वहां से जा चुका था। इस दौरान मंजू का कोई कॉल नहीं आया आर्यमन के पास, जिसका मतलब था कि जागृति अभी भी मेडिसिन के असर से सोई हुई है। आर्यमन को अब फिक्र थी तो इस बात की कि जब निवान जागृति के सामने जाएगा तो जागृति का रिएक्शन कैसा होगा। जिस कदर आज के इंसिडेंट ने जागृति को गुस्सा दिलाया था, वो निवान के सामने कैसे रिएक्ट करेगी। निवान के लिए उसकी जागृति मामी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितना कि उसके आर्यमन मामू। आर्यमन निवान को लिए अपने विला पर पहुंच चुका था। जब आर्यमन निवान को गोद में लिए घर में दाखिल हुआ, निवान ने आर्यमन से पूछा, मामू, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं और मामी कहाँ है? निवान के इसी सवाल से आर्यमन बच रहा था। निवान ने आर्यमन से एक बार फिर पूछा, बोलो ना मामू। निवान के इस सवाल का जवाब अब उसे देना ही था। निवान के इस सवाल का जवाब उसे सामने सीढ़ियों से उतर कर आती जागृति ने दिया। नीवू, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं ना, चलो पहले चलकर चेंज कर लो। अपनी बात पूरी करते हुए जागृति ने निवान की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। निवान ने भी फौरन खुशी खुशी अपनी बाहें जागृति की तरफ फैला दी। आर्यमन जागृति को बड़ी ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि जब वो गया था तब जागृति गहरी नींद में सोई हुई थी और उसकी हालत भी काफी खराब थी। अब जागृति यूं हिम्मत से निवान के सामने खड़ी थी। इस पल तो आर्यमन भी हैरान हो चुका था कि जागृति के अंदर आखिर चल क्या रहा है। आर्यमन भी जागृति के पीछे पीछे ही था उसे संभालने के लिए, लेकिन जागृति के ना तो पांव लड़खड़ाए और ना ही उसके चेहरे को देखकर कहा जा सकता था कि आज उसके साथ वो सब हुआ था। जागृति निवान को लिए उसके रूम में एंटर हुई तो आर्यमन वहां से अपने रूम में आ चुका था। आर्यमन के मन में अभी भी यही चल रहा था कि कैसे कैसे जागृति इतना नॉर्मल बिहेव कर सकती है। जरूर कुछ तो ऐसा है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। यही सोचते हुए आर्यमन ने भी अब तक अपने कपड़े चेंज करके कैजुअल कपड़े पहन लिए थे। आर्यमन रूम से बाहर आया तो जागृति भी अब तक निवान के साथ नीचे हॉल में आ चुकी थी। उसने निवान के कपड़े बदल दिए थे, लेकिन अपने खुद के हुलिये पर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी उसने वही पहने हुए थे जो उसने अपने माँ और पापा से मिलने जाते वक्त पहने थे। सिर्फ एक बात थी जो जागृति में बदली हुई थी। तो आखिर आर्यमन की ऑफिस जाकर निवान को लाने भर में जागृति में क्या बदलाव आया? कैसे वो नॉर्मल बिहेव कर रही है जबकि उसे तो नाराज होना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है जागृति के दिमाग में, जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।